मार्केट रिएक्शन तो बहुत क्लियरली आपको दिखा रहा है कि अगर आप लॉन्ग हैं, किसी भी लेवल पे लॉन्ग हैं, तो आप पैसा बना रहे हैं। क्या निफ्टी बैंक को खरीदने का टाइम आ गया है फिर? निफ्टी बैंक भी वैसे खैर हाथ रहा तो पैरा बोले कि निफ्टी बैंक में मुझे लग रहा है एक खरीदने का मौका आएगा पॉलिसी के बाद। एक अगर वो थोड़ा सा इंडिकेशन मिला कि अब रेट्स का सिलसिला थोड़ा कम हो रहा है या फिर एक वो इवेंट आउट ऑफ द वे हो जाएगा, तो निफ्टी बैंक में मुझे लग रहा है कि एक इशू ये होगा कि अगले मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक वो आरबीआई की पॉलिसी 5 से 7 दिसंबर है मेरे ख्याल से, और उसके बाद फिर वो आने, तो मेरे को लग रहा है 5 तक आप बैंक निफ्टी में रह सकते हैं। उसके बाद थोड़ा वोलेटाइल हो जाएगा, उसके बाद एक फ्रेश मूव, बड़ा मूव जो आना है वो उसके बाद आएगा बैंक निफ्टी में। तो नजरें रहेंगी ऑफ कोर्स आरबीआई का स्टांस कैसे रहता है, जहां पर इस समय रुझान तो यही बनता दिखाई दे रहा है फेड मिनट्स को देखकर कि अमेरिका में जो अग्रेसिव रेट हाइक हो रहा था वो अब थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, चाइना का जिक्र हम कर रहे थे आज सुबह में, CNBC.com पर ये रिपोर्ट आई है। तो पहले तो हांगकांग का बाजार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि अनुज हांगकांग में करीब 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा मूव आया, लगभग 900 पॉइंट ऊपर वो मार्केट, और साथ ही अगर शंघाई का इंडेक्स भी देखे तो वहां पर भी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी, करीब 70 पॉइंट का इजाफा इस समय। CNBC.com ये रिपोर्ट कर रही है कि जो आज की बैठक हुई है ये क्लियरली कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच कर रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा स्टांस में बदलाव नहीं है। जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी वैसे वैसे चाइनीज गवर्नमेंट दरअसल कदम उठाती हुई दिखाई देगी। तो कुछ नया निकल कर नहीं आया, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक्सपेक्टेशन था कि शायद एक ईज ऑफ देखने को मिलेगा, जिस तरह से वहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस होते हुए दिखाई दे रहे थे। एक चीज उन्होंने और कही है कि जो इनकी बुजुर्ग पॉपुलेशन है उनको और वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई होगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ना चाइना को लेके हमेशा एक मतलब देखिए, चाइना में लोगों को खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है उनके देश में, तो हम तो यहाँ बैठकर क्या पता करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ तो लोगों ने 2 ही वैक्सीन लगवाई, बूस्टर भी किसी ने लगाया नहीं वैसे उसके बाद। मतलब मैंने लगाया, आपने नहीं लगाया? मैंने लगवाया। मैंने लगवा लिया। अच्छा, आपने लगवा लिया, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं लगवाया। नहीं, बहुत लोगों ने नहीं लगवाया। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा रिश्ता, ये मैं 2-3 दिन पहले भी नीरज जी के साथ भी चर्चा कर रहा था कि ये सिर्फ चाइना में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा है क्या? और जो केसेस आ रहे हैं उसमें 95% एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं अनुज, क्योंकि दूसरे लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। नहीं, वो हो सकता है कि वो भी एक कारण हो। एक कारण ये भी हो सकता है कि ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल हो, जिस तरीके से चाइना में इस समय कितना एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहा है, तो हो सकता है उन्होंने कुछ टारगेट्स आइडेंटिफाई किए और जिनको एक तरीके से क्योंकि वहाँ पर अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको सीधा क्वारंटीन या लॉक इन कर देते हैं। जी हाँ। और एक तो बहुत ही बुरी खबर भी आई थी, वहाँ पर एक बिल्डिंग में एक किसी को लॉक इन किया गया था, उसके बाद बिल्डिंग में आग लग गई थी। तो बाहर भी नहीं आ पाए थे। तो मतलब देखिए, चाइना में जो भी आता है उससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है, एक मुझे ना देखिए चाइना में जो भी हो रहा है उससे हमारी मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये कुछ खराब ना हो जाए चाइना में। मतलब ये जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, जो लोगों को थोड़ा डर बैठ रहा है कि कहीं चाइना में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि उसके रेपरकशंस जो हैं वो पूरी दुनिया पर दिखाई देते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली। सो इतनी बड़ी इकॉनमी, इसका बड़ा योगदान रहता है। लेकिन एक और चीज, जो मंडे को आंकड़े गिने गए हैं उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था कोविड इन्फेक्शंस का, तो उस पर शायद वो सरकार काउंट करती हुई दिखाई दे रही है। और कोई नए प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं, ये जो भी प्रोटेस्ट हुए थे वो ओवर द वीकेंड ही हुए थे। फिलहाल हमारे मार्केट पर लौटते हैं और ट्रेडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। तो इस समय लगभग 90 पॉइंट ऊपर निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है बहुत तगड़ी तेजी। आपको याद होगा आज का पहला ट्रेड प्रकाश गाबा ने दिया था HUL स्टॉक, देखिए 2618 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.5% तक की तेजी यहां पर बनी है। इसके ठीक पीछे डाबर 6.5% तक के गेंस पर यह ट्रेड कर रहा है। यहां पर एक बड़ा मूव देखने को मिला है हिंडाल्को, ऑफ कोर्स वो चाइना स्टोरी पर हम देख रहे करीब 2% तक की रिलीफ रैली अक्रॉस मेटल्स देखने को मिली है। और AB कैपिटल जहां पर आज हमने देखा है 5% तक के गेंस, और इसकी चर्चा भी हम कर रहे थे मार्केट खुलने से ठीक पहले ये स्टॉक भागा। जो नहीं चला है उसमें बजाज फिनसर्व है, आपका ABB, टाटा कम्युनिकेशंस में करेक्शन, लेकिन लॉरिस लैब अभी भी वायदे का टॉप लूजर बना हुआ है। जो डेवलपमेंट्स निकल कर आई, जो कोटक ने कहा कि स्टॉक आगे बिखरेगा, रियलाइजेशंस इनके दबाव में आते हुए दिखाई देंगे, करीब 8.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। जो अफ्रीकन मार्केट्स में इनकी प्रेजेंस है वो कम होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, जो दबाव डालेगा बिजनेस पर 8.5% नीचे ये काउंटर। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा तेजी और मंदी के सौदे बनते हुए दिखाई दिए। अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति हो इस मार्केट में।
फंडामेंटल्स पर विलियम ओनील के मयूरेश जोशी है। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ तैयार हैं प्रकाश गाबा, स्वाति होतकर, श्रीकांत चौहान, गौरव रत्न पारखी और लखनऊ से मानस जायसवाल। 2:20 पर हमारा फोकस रहेगा ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर। नवंबर की बिक्री के आंकड़े आना अब शुरू हो जाएंगे, तो 2:40 पर 4 का चौका भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ऑफ कोर्स ऑटो सेल्स का जायजा हम लेंगे यतिन से। 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे। एफएनओ का सुपरस्टार प्रकाश गाबा तैयारी कर रहे हैं उसकी। स्वाति होतकर देंगी चार्ट का चमत्कार, तो मयूरेश से लेंगे मिड कैप फंडा। आशु मदान भी आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जेएम फाइनेंशियल के मैनेजिंग डायरेक्टर। और कुछ और स्टॉक सेक्टर्स पर तो नजरें बनी ही रहेंगी। तो एक्शन भरपूर इस मार्केट में, और उस एक्शन को अब